हेलो। तो पुरानी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी मैरिज के बारे में। उसका टाइटल है आवर एल्डर्स डिडंट स्टे टुगेदर बिकॉज दे वर हैप्पी। उस पर एक कमेंट आया तो वो पढ़ रहा हूँ मैं, उस पर बात करेंगे। अ, सत्यम दुबे S3V ने लिखा है, ब्रो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, देन डू यू समथिंग टू लिव for, I mean, like scientist, philosopher, artist, they have something to do. How can we figure out such thing? ओके। तो मुझे एक तो क्लैरिटी नहीं है, मतलब दो मतलब मैं इस कमेंट से निकाल पा रहा हूँ। एक तो या तो सत्यम दुबे जी पूछ रहे हैं कि भाई डू यू डू समथिंग इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, फिलोसोफर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, आर्टिस्ट बनोगे, क्या करोगे? और फिर एंड में इन्होंने एक क्वेश्चन भी डाला है कि हाउ कैन वी फिगर आउट सच थिंग्स। तो दो मतलब हैं इसके मेरे हिसाब से, उनका जो भी अर्थ हो सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, लाइफ को लीड करने का, ताकि मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाऊँ, डिप्रेशन में ना चला जाऊँ, परेशान ना हो जाऊँ, भटक ना जाऊँ या बोर ना हो जाऊँ। कोई भी पर्पस का मतलब यही होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ या फिर भटक ना जाओ, डिप्रेशन में ना चले जाओ। क्योंकि पर्पस का मतलब एग्जैक्टली होता है क्या है, मतलब मेरे फिलॉसफी के हिसाब से तो ज़ेप्फे एक फिलोसोफर था। उसकी एक किताब है, उसका नाम है द लास्ट मसाया। उसमें उसने बताया हुआ है कि यार जो ह्यूमन स्पीशीज़ है ना, वो एक एक्सीडेंटल स्पीशीज़ है, कि एक्सीडेंटली हमारे पास जो इतनी कॉन्शियस अवेयरनेस है वो आ गई है एवोल्यूशन के थ्रू। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ह्यूमन बीइंग्स विद अदर एनिमल्स, तो क्या ही डिफरेंस है। मतलब अगर सिर्फ इसका तो डिफरेंस है, और कुछ खास डिफरेंस है नहीं। हम खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, रोते हैं, दुख पीड़ा होती है, हर एक चीज़ सेम होती है। हमको अपने बिछड़ने वालों का दुख होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे की चिंता होती है, और मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है हमारे अंदर, जैसे वाइल्ड एनिमल्स के अंदर होता है। तो हमारे अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंट चीज़ है कि हम इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिनेशन के थ्रू ही हमारे पर्पस बनते हैं। आइडियली लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं फिलोसोफर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा या फिर साइंटिस्ट बनूंगा, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे खुद फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, दुबे जी अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करूँगा, मतलब शादी के कंपैरिजन में आपने ये पर्पस वाली चीज़ें क्यों डाली हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि शादी एक डिस्ट्रैक्शन का टूल है कि आप दुखी ना हो जाओ। लेकिन मेरी समझ से, जैसा समाज ने बताया गया है, कि शादी तो हम तब करते हैं जब प्रेम होता है। मतलब आजकल तो यही बात हो रही है ना कि प्रेम है तो शादी तो हो जानी चाहिए। पहले तो नहीं मानते थे कि प्रेम से शादी का कोई मतलब नहीं है। पहले तो सीधा-सीधा बोलते थे तो करना ही होता है। लेकिन आज की जनरेशन में अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसी से प्रेम है कि नहीं। लेकिन हम उस प्रेम वाले संबंध को, जिसको आप शादी बोल रहे हो, उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक ऐसे पर्पस से जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम इनसेन ना हो जाएं। इसका मतलब हम शादी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज़ से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए। तो हमको पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शादी हमारे लिए प्रेम का प्रतीक नहीं है, वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जो हम सेल्फिश रीजंस की वजह से कर रहे हैं। हम सामने वाले को या समाज को या खुद को बेवकूफ़ बना लें कितना भी, लेकिन एक्चुअली में शादी का यही मतलब है। शादी का मतलब यही है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि शादी इंसान को या पूरे एक मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने का और ऑक्यूपाइड रखने का एक टूल इजाद किया है सिविलाइजेशन ने। हाँ? क्योंकि नेचर ने तो शादी बनाई नहीं है ना। नेचर ने शादी नहीं बनाई, कभी नहीं कहा कि शादी करो। प्रेम का भाव हमारे अंदर रखा है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बांधने का जो सीन है वो तो समाज ने रखा है ना, ताकि अगर हमारी भागने की इच्छा हो, अगर हमारा कंपैटिबिलिटी ना मिल पाए, तो अब हम जा नहीं सकते। अब समाज देख रहा है, समाज इतनी फ्रीडम थोड़ी अलाउ करता है। मैं शादी नहीं करूँगा
तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कुछ और करूँ या ना करूँ? मैं नहीं करूँगा इसमें से कुछ भी, मुझे फ़िलॉसोफ़र भी नहीं बनना है, मैं ऑलरेडी एक ट्रेन्ड थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मुझे जब इच्छा होगी मैं थिएटर करूँगा, मेरी जब इच्छा होगी मैं काम करूँगा, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अगर मैं भी वही करने लगा, तो मुझ में और संसार की बाकी भीड़ में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं इसी वजह से तो अपने परिवार से अलग हुआ हूँ। मैं इसी वजह से तो सामाजिक कुंठाओं से अलग हुआ हूँ। ये अपने आप को समझा चुका हूँ कि ये सारा जो पचड़ा है ना पर्पज़ का, ड्रीम्स का, शादी का, बच्चे पैदा करने का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सब सिर्फ़ एक आदमी को बिज़ी रखने के लिए हैं, ताकि तुम्हारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो हमारा फ़ायदा उठा सकें। अब मेरे जैसा इंसान जो उनके मुँह पे लात मार के आ चुका है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे? मुझसे वो क्या ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? लेकिन आपका जो सवाल है वो सोशल ऑब्लिगेशन के थ्रू ही आ रहा है। आपको ये लगता है कि इंसान को हमेशा ऑक्यूपाइड या डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंसान को डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहना चाहिए? हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर हम शादी ना करें, कोई पर्पज़ ना चूज़ करें, तो भी हमारे पास जीने के लिए मकसद की ज़रूरत क्यों है? क्या हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, पूरे नहीं हैं? कौन जानवर है संसार में जो एक पर्पज़ के पीछे भाग रहा है? कभी आपने किसी कुत्ते या बिल्ली को देखा है या किसी और प्यारे जानवर को जो बैठा है, वो शांत धूप में या हवा चल रही है, आँखें बंद करके बैठा हुआ है, उसके बाल उड़ रहे हैं और वो आनंद ले रहा है माहौल का। मेरे ख़्याल से यही पर्पज़ है जीवन का। हमको ना ये मैनिपुलेट कर दिया गया है, हमारे सबकॉन्शियस में ठूस दिया गया है कि हमको कुत्ते की तरह भागते रहना है। मैं कह रहा हूँ कुत्ते नहीं भागते हैं जैसे हम भाग रहे हैं। हमारा तो कुछ और ही है, रोबोटिक बिहेवियर है, मैकेनिक बिहेवियर है। सब कर रहे हैं तो मेरे को भी अपना पर्पस ढूँढना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त, कुछ पर्पस नहीं ढूँढना होता है। आपको सर्वाइव करना है एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ़। आप पर्पस ढूँढते हो ना तो उसके पीछे आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो कि आप अपने सेल्फ को भूल जाते हो। इसलिए तो भारत के जो सन्यासी हैं वो किसी पर्पस के पीछे नहीं भागते, किसी समाज के पीछे नहीं भागते, शादी नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि असली खुशी सिर्फ़ अपने अंदर है और एकांत में आ सकती है ना? अगर वो ज्ञानी हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? या तो वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि समाज, पर्पज़, सपने, सामाजिक ज़िम्मेदारी, माँ-बाप की ज़िम्मेदारी, बच्चे पैदा करने की ज़िम्मेदारी, शादी-वादी, ये सब ढकोसला है। परम आनंद केवल एकांत में है, अपने साथ है, ऐसे लोगों के साथ है जो आपके मानसिकता से जुड़े हों और उसमें भी आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे धार्मिक संगठनों से भी लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल संगठनों से भी सब जुड़े हुए हैं, परिवारों में सब जुड़े हुए हैं। इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जिसका फैमिली वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं कि फैमिली होना एक हैप्पीनेस का प्रतीक है। लेकिन आप देख लो ना कि ऑपोज़िट ही है बिल्कुल। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स उठाकर देखो, बॉटम में प्ले कर रहा है इंडिया, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं। विदेशों में देखो, लोग फैमिली के साथ ही नहीं रहते, पेरेंट्स के साथ ही नहीं रहते। 18 साल के बाद बाहर निकलो, अपनी फैमिली बनाओ या मत बनाओ, है ना? फैमिली अगर हैप्पीनेस का प्रतीक होता, तो भारत को नंबर 1 पे होना चाहिए था। भारत को दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए था। लेकिन आप जानते हो कि ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, हर एक एरिया में। शादी करना डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी वो इंसान करता है, अपने आप को ऑक्यूपाइड वो इंसान रखता है जो दुखी है अंदर से, जो घबराया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोग बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं, पहले नहीं होता था। लोगों को ना एक टूल मिल गया है एक तो अपना डिप्रेशन वो बढ़ाने लगे हैं, फिर समाज ने हमको एक टूल भी दे दिया है उसको कोप अप करने का। तो हम बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक रील आ रही है, हम पूरा दिन का वो भसड़ भूल जाते हैं, बस रील में ऐसे गुम जाते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है। शादी भी वही है, बस डिस्ट्रैक्ट कर दो, शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी, बच्चे पैदा हो जाएँगे, उनको स्कूल भेजना है, तो अपने बारे में सोचने के लिए समय कहाँ बचता है। इसको ग्लोरीफाई मत करो कि हम इतने बिज़ी हैं कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए या दुःख मनाने के लिए समय ही नहीं मिलता। आप आनंद भी तभी ले सकते हो जब आपको अपने लिए समय मिलता है।
हाँ, पहले दुःख की घड़ी से गुज़रना पड़ेगा। पिछले साल मैंने भी वो समय अनुभव किया है। जब मेरे पास समय था, काम नहीं था, पैसा नहीं था, रिश्ते नहीं थे और मैं अकेला उस सबसे जूझ रहा था। लेकिन उस दुःख को पार करने के बाद ये रियलाइज़ेशन मुझ में आ गया कि ये सब बेकार है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शादी मत करो। सारे ये जो बंधन है हटा दो अपने रास्ते से और ये पर्पस का जो ढकोसला है इसको भी आप छोड़ दो। वो आपकी मर्ज़ी, आपको करना है नहीं करना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी मत करना। शादी प्यार का मतलब नहीं है। प्यार करना है तो प्यार करो, शादी मत करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। और आपने कुछ और लिखा है कि हाउ कैन वी फिगर आउट सच थिंग्स, मतलब पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं। यार देखो, फिर वही बोलूँगा, कुछ आपको किसने कन्विंस किया कि आपको एक बड़ा पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है? आपको सर्वाइव करने की ज़रूरत है। आप देखो ना कि अगर आप एक बड़े पर्पस के पीछे भागोगे तो फिर आप लग गए ना रैट रेस में। फिर आप अपने आप से दूर हो गए हो। आपको अपने आप से दूर रहने में क्यों आनंद आता है? आप इतने दुखी इंसान हो क्या? आप अपने आप से इतनी घृणा करते हो क्या? पहले क्या हमेशा इंसानों के पर्पस ही होते होंगे? आपको सोशल स्टैंडर्ड से कम्पीट करना है ना, ये बोलो आप। क्यों आप लोगों को कोई बड़ा पर्पस चाहिए? कुछ लोग ना होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि यार मैं 30 का हो गया, मेरे को आज तक अपना पर्पस ही समझ में नहीं आया। वो दुखी रहते हैं कि यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा क्या पर्पस है। लेकिन उनको दुखी होने की क्या ज़रूरत है यार? ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको पर्पस ढूँढने के लिए थोड़ी बनाया है। हमको तो आनंद में रहने के लिए बनाया है। मज़े करो यार। आप ये पूछो कि पैसा कैसे कमाएँ? क्योंकि पैसा कमाना सर्वाइवल है। आप पैसे के बिना खाना नहीं खा सकते। पहले खा सकते थे, आज नहीं खा सकते, तो आपको पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ़ पैसा कमाना। जैसे एक टाइगर शिकार करता है ना, उसको कोई शौक नहीं है शिकार करने का। वो सिर्फ़ इसलिए शिकार करता है कि उसको खाना मिल जाए। ना वो उसके लिए तैयारी करता। रोटी कमाई जा सकती है, शिकार हासिल किया जा सकता है। और आपके पास इतना ही स्किल हो वो काफ़ी है। अपना कोई बिज़नेस खड़ा कर लो यार। मतलब बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ। अपना कोई, या तो अगर आप पार्ट टाइम वर्क करते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो या फिर रिमोट वर्क करते हो, तो वो कर लो और अच्छी जगह में शिफ्ट हो जाओ। ज़िम्मेदारी मत लो। जितनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ते जाओगे, जितनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ते जाओगे, उतना समझ में आएगा कि आपको बड़ा पर्पस ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है। बड़ा पर्पस आप पता है क्यों ढूँढते हो? ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सको। और ज़्यादा पैसा पता है क्यों कमाना है? ताकि ज़्यादा खर्च कर सको। ज़्यादा पता है क्यों खर्च करना है? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा खर्चा ऑलरेडी है। आपने ज़िम्मेदारियाँ इतनी ले ली हैं, ख़ासकर मर्द हो तो इसलिए। आपको पैसा इसलिए ज़्यादा कमाना है क्योंकि आपने ज़िम्मेदारियाँ ले ली हैं। मैं कह रहा हूँ मत लो ज़िम्मेदारी, तो भूल जाओ सारे बड़े पर्पस। सिर्फ़ इतना कमाओ कि अपना पालन-पोषण कर सको, अपने आप को एक हेल्दी डाइट दे सको, अपने आप को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सको। और जिस तरह चींटियाँ दाना इकट्ठा करती हैं ना आने वाले सीज़न के लिए, क्योंकि हमेशा ना सारे जानवर अपने आने वाले सीज़न के लिए कुछ सेविंग करके रखते हैं, कुछ इन्वेस्ट करके रखते हैं, ताकि उनको मुसीबत के टाइम पे प्रॉब्लम ना पड़े। आप वो करो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं हफ़्ते में 2 ढाई घंटे काम करता हूँ और मेरा जो काम है वो सीज़नल है। मैं बहुत ही कम काम करता हूँ, मतलब हफ़्ते में अगर 2 ढाई घंटे भी काम कर रहा हूँ तो मैं 4 दिन काम करता हूँ। 3 दिन मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करता हूँ। अगर मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तो मैं ये तब कर रहा हूँ जब मेरी इच्छा होती है और मैं आनंद में हूँ। मुझे ज़िम्मेदारियों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा या फिर फ़िलॉसफ़र या आर्टिस्ट या फिर कुछ बनना पड़ेगा। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो मैं अपने शौक के लिए हूँ, वो मुझे प्रेरित करता है, मुझे एक्टिंग करना या स्टेज पे चढ़ना मुझे पसंद है। वो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ थिएटर में वैसे भी पैसा होता नहीं है ना? और मैं मुंबई जाना चाहता था लेकिन मैं मुंबई नहीं गया। जब ये रियलाइज़ेशन मुझे हुआ कि वहाँ जाके भी तो भीड़ का हिस्सा ही बन जाऊँगा ना, भागूँगा, दौड़ूँगा, अपने आप को परेशान करूँगा, जाके 10 साल में नंबर लगेगा, लेकिन नहीं करना, नहीं करने 10 साल बर्बाद मुझे। मुझे अपने 10 साल बहुत ही प्रेम पूर्वक जीने हैं, पहाड़ों में एक छोटा घर लेकर जहाँ मैं अकेला रहूँ, ध्यान करूँ, रोज़ चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ सुनूँ, कुत्ते-बिल्लियों के साथ खेलूँ और जहाँ पर हरियाली है वहाँ बैठूँ, जहाँ पर मेरे घर के सामने झरना बहता है वहाँ बैठूँ
और जब मन करे मैं ट्रैक करने जाऊँ, जब मन करे मेरा मैं खाना पकाऊँ, जो मेरा मन करे करूँ। क्या ऐसी आज़ादी आपको पर्पस दे सकता है? क्या ऐसी आज़ादी आपको शादी-ब्याह दे सकता है? क्या ऐसी आज़ादी आपको परिवार या बच्चे दे सकते हैं? आज़ादी और प्रेम ही एक इंसान का उद्देश्य है जीवन जीने के लिए। फ्रीडम एंड लव, दैट इज़ इट। लव भी बिना बॉन्डेज के, प्रेम करना है तो बिना शादी के करो। ठीक है? चलो बाय।